नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के कुछ मुख्य समाचार। धर्मरक्षा संघ की एक धर्म सभा कृष्णाश्रय आश्रम केशव धाम रोड वृंदावन में कृष्णाश्रय आश्रम पीठाधीश्वर आचार्य ब्रजनाथ गोस्वामी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। धर्म सभा में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई तथा राष्ट्रपति महोदय से पत्र के माध्यम से मांग की जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के हालात अत्यधिक खराब और चिंताजनक हो चुके हैं। ममता बनर्जी की सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार कराया जा रहा है। धर्मरक्षा संघ के मार्गदर्शक महंत मोहनी बिहारी शरण जी ने कहा कि मुर्शिदाबाद की घटना के बाद यह प्रमाणित हो चुका है कि हिंदू समाज के लोग पश्चिम बंगाल में अपने को असुरक्षित महसूस करने के साथ भय के वातावरण में जीने को मजबूर हैं। धर्मरक्षा संघ के कार्यकारिणी अध्यक्ष स्वामी सत्यामित्रानंद महाराज ने कहा कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं को देखने के बाद इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर क्रूरता पूर्वक होने वाला अत्याचार व तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार के द्वारा ही प्रायोजित है। बिना सरकारी सहयोग इस प्रकार आगजनी, मारपीट, लूटपाट, बलात्कार और नरसंहार नहीं किया जा सकता। कृष्णाश्रय आश्रम के पीठाधीश्वर आचार्य ब्रजनाथ गोस्वामी महाराज ने कहा कि एक सत्य यह भी है कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं अधिकतर स्थानों पर हिंदुओं को वोट डालने से रोक दिया जाता है। यदि यही हालात रहे तो एक दिन पश्चिम बंगाल पूरी तरह से हिंदू विहीन प्रदेश हो जाएगा। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा कि हजारों हिंदू समाज के लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। लाखों लोग पलायन करने के लिए तैयार बैठे हैं। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आचार्य ज्ञानेश महाराज ने कहा कि हिंदू समाज एवं संविधान की रक्षा हेतु पश्चिम बंगाल में तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वर्तमान ममता बनर्जी सरकार के रहते हिंदू पूरी तरह असुरक्षित है। धर्म सभा में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज, रविकांत गौतम, संजय हरिओम, अमरेश पुंडीर, आशा दासी, रेणु दासी, काजल दासी, मेनका दासी, गीता रानी दासी, बीना रानी दासी, शांति रानी दासी आदि अनेक लोग उपस्थित थे। देखिए ये खास रिपोर्ट श्रीदास प्रजापति, राष्ट्रीय महामंत्री धर्म रक्षा संघ के साथ वृंदावन से। हम लोग संख्या में यहाँ कितने हैं, कार्यक्रम कितना छोटा है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बात राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक और मुख्यमंत्री तक सभी के पास पहुँचेगी और यहाँ तक कि हमारी और आपकी बात ममता बनर्जी तक, जिसके लिए हम चाहते हैं, जिसके खिलाफ में आज ये बैठक हुई है, उस तक ये पहुँचे और निश्चित रूप से पहुँचेगी, क्योंकि हमारे जो मीडिया से जुड़े लोग हैं वो बहुत सशक्त हैं और हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। अब कार्यक्रम के अंत में मैं हमारे धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्रीदास प्रजापति जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। ममता बनर्जी ने इतना बड़ा पाप किया है, हिंदुओं के साथ में इतना बड़ा अत्याचार करवा करके आतंकवादियों के द्वारा, इसलिए शीघ्र राष्ट्रपति शासन वहां पर होना चाहिए। अब मैं ज्यादा समय न लेकर के यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद महाराज जी। मुख्यमंत्री श्री ज्ञानेश जी महाराज मौजूद है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी इस विषय में अपने विचार करें। महाराज जी बताएं। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद आज अपने धर्म रक्षा संघ के बैनर तले आज श्री धाम वृंदावन के अंतर्गत एक भव्य और दिव्य बैठक आयोजन की गई है और महामहिम राष्ट्रपति जी के ज्ञापन देने के लिए जिस तरह से बंगाल के अंतर्गत जो हिंदुओं पर नरमता से अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं धर्म रक्षा संघ के बैनर तले से, क्योंकि इस समय अब जो है हिंदू किसी भी रूप में और किसी भी आवश्यकता में अब इस तरह के जो है घटनाक्रम को सहन नहीं करेगा। अब हिंदू भी जवाब देने के लिए तैयार है। पहले सरकार से याचना की जा रही है, अगर सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देगी और राष्ट्रपति शासन शीघ्र नहीं लगाया जाएगा तो हिंदू भी अब मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा, पहले मुंह तोड़ेगा फिर उसके बाद जवाब देगा। मैं बताना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से आपके चैनल के सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आज जिस तरह से नर्मता से हिंदुओं के साथ अत्याचार गांव के गांव खाले किए जा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि वहां आर्मी के हेडक्वार्टर बनाए जाएं और वहां के हिंदुओं की रक्षा की जाए और रक्षा करते हुए जो
जितने हजारों की संख्या में हिंदुओं के साथ निर्ममता से अत्याचार और हमारी बहन बेटियों के साथ जो रेप हो रहे हैं उनका दोषी मानते हुए ममता बानो के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत। हाँ महाराज जी, आज की बैठक के बारे में बताएं। देखिए, आज की बैठक धर्म रक्षा संघ की बैठक हुई। बंगाल में जिस तरह की घटना हिंदुओं के साथ हो रही है, हमारी बहन बेटियों के साथ वहाँ दुराचार की घटना आ रही है, नरसंहार हत्या हो रही है, और ये सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ की सरकार करा रही है। हम देश के प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करना चाहते हैं कि शीघ्र ही वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे कि हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा हो सके। और वहाँ पर जो आतंकवादियों ने जिस तरह से वहाँ बंगाल में घुस के बांग्लादेशियों ने हमारे हिंदू परिवारों को इस तरह गांव के गांव फूंक दिए हैं, उनको भी चिन्हित करके उन्हें तत्काल दंड दिया जाए। ऐसे लोगों को तुरंत फांसी सजा दी जाए, ऐसा मैं आज धर्म रक्षा संघ मंच से आह्वान करना चाहता हूँ। और राष्ट्रपति शासन तत्काल प्रभाव से लगाया जाए, जिससे हमारे हिंदुओं की रक्षा हो सके। महाराज जी, धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संघ संबंधी के नाते मैं आचार्य ज्ञानेश आज राष्ट्रपति शासन हमारे प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रपति से मांग करता हूँ कि आज जैसे पश्चिम बंगाल में राक्षसी युग का एक अंत होना चाहिए। हमारी माताओं बहनों संग अत्याचार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों, गरीब बच्चों को लाठी डंडों से पीट पीट हत्या की जा रही है। जो पलायन कर रहे हैं हिंदू, उनको पलायन करते हुए ट्रॉली से खींच के माता बहनों को ले जा रहे हैं। इतना अत्याचार हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं के ऊपर, हम बहुसंख्यक हैं फिर भी अल्पसंख्यक को सताए जा रहे हैं। अपने ही देश में अपने घर परिवार को छोड़कर पलायन को मजबूर हो गए हैं। आज सरकार से एक ही निवेदन नहीं एक प्रण कर रहा हूँ कि आज जितने भी धर्माचार्यों ने यहाँ एक प्रण किया है कि सरकार को निश्चित निलंबित करके जो ममता बानो है उसको एक निलंबित करके उसको आपराधिक धाराओं में गिरफ्तार करना चाहिए, और हमारे हिंदू भाई बहनों जो अत्याचार हो रहे हैं उनको समाप्त करके आज राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। महाराज जी बताएं। आज हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हुआ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। जैसे कार्यक्रम सभी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन जिस विषय लेकर जो कार्यक्रम हुआ वो पश्चिम बंगाल में वास्तविक जो स्थिति है वहाँ मुसलमान 50% से ज़्यादा हो गया। तो जहाँ मुसलमान 50% ज़्यादा हो जाता है वहाँ हिंदू को रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है, और वहाँ का गवर्नमेंट हिंदू को नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ मुसलमान रहे, कोई हिंदू नहीं रहे। इस कारण निरंतर वहाँ इलेक्शन से भी पहले नरसंहार होता है हिंदुओं का, इलेक्शन के बाद भी नरसंहार होता है हिंदुओं का। कितना विस्थापित होकर चले गए थे वहाँ विधानसभा के बाद, असम प्रदेश में जाकर धुबरी में रहा। तो आप ये सभी जानते हैं, लेकिन मेरे एक ही इच्छाएं है, ये मेरे नहीं है, सारे हिंदुओं की तरफ से मेरी इच्छा ये है जो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन से ही शांति नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन के साथ साथ वहाँ प्रत्येक विषय छानबीन ऐसा हो कि इतना मुसलमान इतना जल्दी कहाँ से आए, ये कहाँ से आए हैं, उनका पूरा व्यवस्था करके पश्चिम बंगाल से सभी मुसलमानों का वहाँ से हटाने के लिए व्यवस्था किया जाए। आज की बैठक के बारे में बताएं। धर्म रक्षा संघ ने जब से बांग्लादेश में अत्याचार शुरू हुए तब भी आवाज़ उठाई, और आज हमारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने हिंदुत्व को कुचलने का, सनातन को कुचलने का और हिंदुओं को नेस्तनाबूद करने का और मुसलमानों को प्रोत्साहित करने का जो कुत्सित कार्य किया है बहुत निंदनीय है। और ऐसी विवत्स घटनाएं वहाँ पर हुई हैं, हिंदुओं को खींच करके मारा गया है, और जो वहाँ पर जुलूस निकल रहा था उस पर पथराव किया गया है। हिंदू मतावलंबियों को चिन्हित करके आसपास की 2 दुकानें मुसलमानों की हैं तो वो नहीं जलाई गई, वो घर नहीं लूटे गए। केवल एक अगर बीच में हिंदू का घर है तो चुन करके उनको सताया गया है, मारा गया है, जलाया गया है। उनको हमेशा के लिए उनका जो जीवन काल था वो दुखी बना दिया है। तो मैं मोदी सरकार से निवेदन करूंगा कि शीघ्र वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और ममता को जेल में डाला जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज धर्म रक्षा संघ की जो बैठक यहाँ की जा रही है, हम राष्ट्रपति जी से ये मांग करेंगे पत्र के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यदि राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है तो ये सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, सरकार द्वारा प्रायोजित
जिस तरीके का ये अत्याचार हिंदू समाज के ऊपर पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, ये आगे और बढ़ता जाएगा और हमारे हिंदू समाज के लोगों के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं इसी क्रम में हमारे बीच में विराजमान पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो इस विषय में अपने विचार व्यक्त करें। महाराज जी, आज की बैठक का बताएं। आज की जो बैठक यहाँ कृष्णाश्रय धाम वृंदावन में रखी गई है धर्म रक्षा संघ के द्वारा, मैं धर्म रक्षा संघ की ओर से अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से ये मांग करता हूँ कि शीघ्र पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की ऐसी दुर्दशा हो रही है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट, ये सर्वोच्च न्यायालय और ये संविधान के कानून कहाँ गए हैं? क्या संविधान के कानून, क्या सर्वोच्च न्यायालय केवल हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए बनाया गया है? जो आधी रात में आतंकवादियों की याचिका को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है, क्या स्वयं संज्ञान नहीं ले सकता है सुप्रीम कोर्ट? इसलिए राष्ट्रपति को अपना विशेषाधिकार प्रयोग करते हुए, गृह मंत्री को विशेषाधिकार प्रयोग करते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, ऐसी मांग करते हैं। के विषय में बताइए। देखिए, आज हमारे धर्म रक्षा संघ के यहाँ पर जो धर्म सभा की गई है, जिसमें हमारे वृंदावन के बहुत से साधु संत, धर्माचार्य और हमारी पश्चिम बंगाल से जुड़ी काफ़ी सारी माताएं बहनें इस धर्म सभा में सम्मिलित हुए। जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां चल रही हैं, वहाँ पर सरकार द्वारा प्रायोजित जिस तरीके से हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल में और खास करके मुर्शिदाबाद क्षेत्र में देखने में आया है, उसके बाद हमने ये संकल्प किया है कि जब तक वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा तब तक वहाँ हिंदुओं की स्थिति में कोई सुधार आने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ हिंदुओं को तो वोट भी डालने नहीं दिया जाता। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी एक तरफा मुसलमानों का साथ दे रही है और मुस्लिम संगठनों के साथ खड़ी हुई है और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करा रही है, अब इसको हमारा हिंदू समाज और सहन नहीं करेगा। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से और प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे कि ममता बनर्जी की जो कुत्सित प्रयास हैं हिंदुओं को वहाँ पर पूरी समूल नष्ट करने के जो प्रयास हैं वो दूर हो सके और हिंदू वहाँ शांति से, सुख चैन से रह सके।